अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? कि नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। कल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने वाली है और टी20 सीरीज पाकिस्तान जीता, लेकिन मैं समझता था कि पाकिस्तान को 3-0 से ये सीरीज जीतनी चाहिए थी। बहुत अच्छी टीम थी। वेस्ट इंडीज़ की टीम बिल्कुल इनएक्सपीरियंस थी, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा मैंने बोला कि पहला मैच बड़ी मुश्किल से जीते 14 रन, दूसरा मैच हम हार गए, तीसरा 13 रन से जीते। ये पाकिस्तान को जीत नहीं चाहिए थी। अच्छे तरीके से बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था। ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने लगी है। जो टीम ओडीआई सीरीज में अनाउंस हुई है वेस्ट इंडीज की, वो टी20 और ओडीआई की जो टीम है ये तकरीबन सिमिलर है। 3-4 लड़के जो हैं वो चेंज हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो 3-4 लड़के वापस ओडीआई में आए हैं वो भी कोई इतने बड़े प्लेयर नहीं है, इतने बड़े आई थिंक नाम नहीं है, जिसकी वजह से मैं अभी भी समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान को ओडीआई की जो सीरीज़ है वो भी 3-0 से जीतनी चाहिए। हमारी जो टीम है, हमारी टीम में जो कमबैक हुआ जिन लड़कों का, अब्दुल्ला शफीक है, बाबर आजम है, रिजवान है, नसीम शाह है, ठीक है, ये इन 3-4-5 प्लेयर्स का जो कमबैक हुआ है। फ़खर जमान अनफिट हो गए, लेकिन कोई रिप्लेसमेंट नहीं ली गई। मैं ये चाह रहा था, या मैं ये समझ रहा था और लोग भी ये समझ रहे थे कि शायद साहबजादा फरहान को उनकी जगह पे ले लिया जाए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस टी20 की बहुत अच्छी थी। तो शायद अनलकी रहे, या ये कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ी उनके साथ। वहीं पे थे, यूएसए में थे, वहीं से ओडीआई के जो प्लेयर्स थे उन्होंने भी वेस्ट इंडीज़ आना था, उनको साथ ले आते तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन खैर, रिजवान जो है वो वापस आए हैं, कैप्टन हैं। बड़ी बातें हो रही थी कि जी इनको कप्तानी से भी हटा दिया जाएगा, जो कि शायद हट भी जाते, लेकिन अगर बांग्लादेश की सीरीज़ सलमान अली आगा की कप्तानी में जीत जाते तो शायद आज जो रिजवान है वो कप्तान ना होते, सलमान अली आगा ओडीआई के भी कप्तान होते। बड़ी सीरीज़ है रिजवान के लिए, अगर जीतते हैं तो उनकी कप्तानी जो है वो बरकरार रहेगी, कंटिन्यू होगी, वरना आपको पता है ये पाकिस्तान है, जिस तरह उनके पीछे लोग लगे वो कप्तानी ले ली जाएगी। बाबर आजम के लिए बहुत बड़ी सीरीज़ है रन्स के हिसाब से भी। हालांकि ओडीआई की बाबर आजम की कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। आखिरी 5 मैचेस में आखिरी 5 या 6 इनिंग्स के अंदर तकरीबन 4 या 5 उन्होंने 50 किए हुए हैं, तो 50s तो हैं, लेकिन वो जो 100 करते हैं, जो लोगों को आदत डाली हुई है, उनको खुद भी आदत डली हुई है, वो नहीं हो रहा। हो सकता है शायद इस जो 3 ओडीआई की सीरीज़ है, इसमें कहीं न कहीं वो एक आध 100 या एक आध 50 कर जाएँ, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस, उनकी फ़ॉर्म, और लोग यही चाहते हैं कि 100 करें, शायद वो कर जाए। लेकिन अगर उनकी फ़ॉर्म अच्छी रही तो उनके लिए एशिया कप, टी20, जिस तरह बात ये हो रही है कि शायद फ़खर जमान की जगह एज़ अ ओपनर बाबर आजम को लाया जाए, तो उस चीज़ को देखा जाए तो बाबर आजम के लिए वेस्ट इंडीज़ की ओडीआई की सीरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वही टीम है, जो टीम हमें नज़र आती है। नसीम शाह का कमबैक हुआ है, अब देखना ये है कि उसकी क्या फ़िटनेस है, कितना तेज़ भागते हैं, कितना ज़ोर लगा सकते हैं। फ़िटनेस के मसले मसाइल उनके साथ तो रहते हैं। तो ये जो टीम है ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज़ इनको आराम से जीतनी चाहिए। इसके बाद एक मैं और टॉपिक है उसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि मैंने एक क्लिप देखा। इंडिया का एक यूट्यूबर है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा। उसने उस अपनी जो इसने यूट्यूब की वीडियो बनाई, उसमें कुछ वर्ड्स मेरे लिए गलत बोले। मैं वो दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये जो यूट्यूबर है, इसका मैं ये बता दूँ, मैं इसका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन ये पैंट कोट सूट पहन के ना खड़ा होके बड़ी कोई वीडियोज़ बनाता है, ठीक है? और ये अपने आप को बहुत बड़ा कोई तुरम खान समझता है कि मैं पता नहीं कितना बड़ा तुरम खान हूँ। ठीक है, मैं इसको सबसे पहले ये बताऊँ, इस गधे को, गधे का मतलब आपको पता है ना, डोंकी बोलते हैं जिसको, इस गधे को मैं ये बताऊँ कि इस गधे ने अपनी, मैं ये गधे का वर्ड इस वजह यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसने मेरे लिए ना वीडियो में कुछ गलत वर्ड यूज़ किए। इस गधे ने मुझे ये बोला कि तनवीर अहमद जो 5 टेस्ट मैच खेला, ये सिराज के बारे में बोल रहा है कि जी सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। सबसे पहले गधे, मेरे को वो क्लिप तू बता दे जिस क्लिप में मैंने ये बोला है कि मैं सिराज को बॉलर नहीं मानता। पहली चीज, मैंने उसके बारे में ये बोला कि यार टेस्ट क्रिकेट के अंदर मुझे नहीं समझ आती है, मुझे नहीं लगता कि उस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है कि सिराज को टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यू किया जाए। इस बात पे और इस बात में बहुत फ़र्क है कि जी मैं उसको बॉलर नहीं मानता। ये दोनों बहुत डिफरेंट बातें हैं। और ये गधा वहाँ कह रहा है कि जी सिराज को इसने बोला तुम्हारा लेवल क्या है
कि तुम 5 टेस्ट मैच खेले, तुमने क्या इस मुल्क के लिए किया? गधे, बात सुन, मेरा लेवल जो भी है, मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, ठीक है? तूने किया अपने मुल्क को रिप्रेजेंट। अगर तू ये समझ रहा है कि यूट्यूब पे मैं मिलियंस पे व्यूज़ लेके, फलाना लेके मैं बहुत बड़ा तुरम खान बन गया, तो गधे, तेरे में और मेरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है? मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, चाहे मैं एक टेस्ट मैच खेलूं, चाहे मैं एक वनडे खेलूं, चाहे मैं एक T20 खेलूं, ठीक है? दूसरी बात ये गधे कि तू यूट्यूब चैनल पे क्यों आता है और तू क्रिकेट पे क्यों बात करता है? पहले ये मुझे बता, तुझे अलीफ बे पता है क्रिकेट की? तेरी औकात है तू क्रिकेट पे बात करे? शक्ल देखी है तूने अपनी गधे? तू मुझे कहता है कि जी तेरा लेवल क्या है? जा तू यूट्यूब पे जा, तू अपने फिल्म स्टारों के इंटरव्यूज कर, तू ड्रामा एक्टर्स के इंटरव्यू कर, तू अपना इंडिया के बिजनेसमैनों के इंटरव्यू कर, तू वहां के स्पोर्ट्स के लोगों के इंटरव्यू कर। तू क्रिकेट पे बात क्यों करता है? तेरा काम क्या है? कभी बल्ला पकड़ा है तूने गधे? कभी बॉलिंग पकड़ी, बॉलिंग करवाई है गधे तूने? हैं? मैं, मेरे बारे में जो भी गलत वर्ड यूज करेगा मैं उसकी इसी तरह बैंड बजाऊंगा, फिर नहीं देखूंगा मैं क्रिकेटर हूं, मैं कौन हूं। इज्जत सबकी करता हूं, बहुत अच्छे तरीके से करता हूं, लेकिन जब गलत वर्ड मेरे लिए यूज करोगे, चाहे वो कोई भी हो, मैं इसको इसी तरह ही बताऊंगा। तेरा काम नहीं है यूट्यूब पे क्रिकेट पे बात करने का, बेटा जा कोई और काम कर जाके। समझ आ गई? और तुझे एक और चीज बताऊं मैं, तू मुझे कहता है ना 5 टेस्ट मैच, अगर तू गधे इतना सच्चा और इतना सीधा है ना, तो तेरे मुल्क के 2 क्रिकेटर ऐसे हैं जो इस टाइम क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, पूरी वर्ल्ड में घूमते हैं, कभी कमेंट्री करते हैं, कभी टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, ठीक है, और इंडियन टीम्स के ऊपर बात करते हैं। एक आकाश चोपड़ा जिसने 10 टेस्ट मैच सिर्फ खेले हुए, एक निखिल चोपड़ा जिसने सिर्फ 1 टेस्ट मैच खेला हुआ है। समझ आ गई? और गधे, तू अगर इतना सच्चा है ना, तू मुझे कह रहा है 5 टेस्ट मैच, तेरी क्या औकात, तू सिराज को बोल रहा है? तो तेरे में इतनी तपड़, तेरे में इतनी हिम्मत है, तो कह के बता अपनी वीडियो में कि आकाश चोपड़ा साहब, तुम्हारा क्या काम, तुम क्या इंडियन प्लेयरों के ऊपर बात करते हो टीवी पे बैठ के या कमेंट्री में? तुमने तो 10 टेस्ट मैच खेले हुए। उसके बाद तुम बोलो निखिल चोपड़ा, तुम्हारा क्या काम? जिस तरह तू गधे मेरे लिए कह रहा है, तू मेरे लिए इस वजह से कह रहा है क्योंकि तो मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूं, ठीक है? अगर मैं भी इंडिया को होता तो तू कभी भी मेरे लिए ये वर्ड यूज नहीं करता, क्योंकि तेरे में तप्पड़ ही नहीं है। जो 2 नाम तुझे मैंने बताए, तू इनके लिए वीडियो बना और भेज मुझे, ठीक है? या तू अपनी यूट्यूब पे वीडियो बना ले, उसमें बता दे कि देख तनवीर, मैंने देख निखिल चोपड़ा और आकाश चोपड़ा के बारे में देख क्या बोला, इनके बारे में भी देख मैंने बोल दिया कि तुम लोगों ने क्या क्रिकेट खेली और तुम इंडियन टीम के ऊपर इतनी बातें करते हो, बोल, फिर मैं तुझे मानूंगा गधे, तू बहुत सच्चा और बहुत सीधा इंसान है। मेरा दिल तो करता है तुझे उल्टा करके ना इतने छितर मारूं ना, तुझे इतने छितर मारूं, तू याद रखेगा। समझ आई? और दूसरा, मुझे तू ये कहता है कि मुझे लोग बुलाते हैं जी इंडिया के अगेंस्ट बात करने के लिए, जिसकी वजह से इनके व्यूज आते हैं, वैल्यू होती है। अच्छा चल, तू मेरे लिए तो ये वर्ड यूज कर रहा है, तो गधे तू अपनी वीडियो में मेरा जिक्र क्यों कर रहा है? तू मेरी बात क्यों कर रहा है अपनी वीडियो में? क्योंकि गधे, तुझे ये पता है कि इंडिया में मेरे ऊपर बहुत क्लिप्स बनते हैं, ठीक है? मुझे लोग बहुत वहां जानते हैं, ठीक है? मेरे बारे में जो मर्जी बोलते, तुझे पता है। तू क्या मेरी बात करके तू व्यूज नहीं ले रहा अपने यूट्यूब के? है? तू व्यूज नहीं लेता अपनी यूट्यूब के? तू सारी वो वीडियोस देख जिस पे तूने मेरे में बात की हुई और उसके व्यूज देख कितने ऊपर गए हुए, सारी वो वीडियोस देख। तूने पहले भी मेरे बारे में कुछ गलत बातें की थी तो मैं कुछ नहीं बोला था, ठीक है? लेकिन तूने इस दफा कुछ घटिया किस्म की बात की, सही है? तो अपने गिरबान में झांक कि जो बातें तू मेरे लिए कर रहा है, तो तू वो सब कुछ क्यों कर रहा है? तू क्या व्यूज के लिए नहीं मेरे ऊपर बात कर? अगर तुझे इतनी है तो तू नहीं कर मेरे ऊपर बात, क्यों करता है? मैं तेरे बारे में तो कुछ नहीं कह रहा ना, मैं इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में कह रहा हूँ जो भी कह रहा हूँ। और जो तू कह रहा है वो तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने आज दिन तक, चाहे पाकिस्तान का क्रिकेटर, चाहे दुनिया का कोई भी क्रिकेटर,
मैंने कभी भी किसी क्रिकेटर के बारे में ये नहीं बोला कि इसको खेलना नहीं आता, इसको बैटिंग करनी नहीं आती, इसको बॉलिंग नहीं करनी आती। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये इस फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, ये ओडीआई का फॉर्मेट का प्लेयर नजर नहीं आता, ये टेस्ट का नजर नहीं आता, ये ओडीआई का नजर नहीं आता। ये मैं कभी बोलता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हर दफा रहती है। क्या पता मैं किसी प्लेयर के बारे में आज बोलूं कि जी मैं इसको प्लेयर ही नहीं मानता, आगे चल के वो क्या प्लेयर बन जाए तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। या अगर मैं कहता हूं किसी प्लेयर के बारे में इसकी फिटनेस नहीं है तो फारिग है, क्या पता अगले साल वो, ये मैं दुनिया के प्लेयरों की बात कर रहा हूं, क्या पता अगले साल ये 2-3 साल में वो अपने को फिट करके आ जाए और ऐसी परफॉर्मेंस दे, मुझे लोग बोलेंगे भाई तुम तो कह रहे थे ये फिटनेस ही नहीं है, जगह ही नहीं बनती, देखो जी फिट करके वो आ गया। तो बात सुन, तू भी ना मेरा नाम लेके व्यूज लेने की बात करता है, समझ आ गई। और जब गलत वर्ड यूज करोगे तो तेरे जैसे गधे को मैं इसी किस्म के जवाबात दूंगा और इसी किस्म के वर्ड में तेरे लिए इस्तेमाल करूंगा, समझ आ गई। और तेरा काम नहीं है क्रिकेट पे बात करना बेटा, जा तू अपना काम कर, जा जा खूबसूरत बन के तुझे शौक होता ना, जा शीशे पे खड़े हो और अपनी तारीफें कर, बस वो तेरा काम है। तेरा काम क्रिकेट पे बात करना नहीं है। क्रिकेट पे बात करके तो तू व्यूज ले रहा है, अलिफ बे तुझे पता नहीं, एबीसी तुझे पता नहीं क्रिकेट की, उधर बैठ के तू तू अच्छा मेरी बात सुन, तू मुझे कहता है सिराज के बारे में, मैंने तो चल क्रिकेट खेली है ना, तूने तो गधे एक एक क्या तूने तो क्लब क्रिकेट भी नहीं खेली होगी, तू बैठ के क्यों दुनिया के बड़े बड़े प्लेयरों के बारे में बात करता है? तू क्यों बात करता है? तेरा क्या काम है? तुझे तो यूट्यूब चैनल तो क्रिकेट के ऊपर तो खोलना ही नहीं चाहिए। पहले अपने गिरबान में देख, फिर मेरे बारे में बात करना। और जब नेक्स्ट टाइम तू ऐसी कोई बात करेगा गधे, उससे बड़े तरीके से तेरे को जवाब दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। उसके बाद मैं तेरी फिर दोबारा बैंड बजाऊंगा। अल्लाह हाफिज।